Hello, good evening. So, today we are going to learn how to trade efficiently and effectively and every day. It's a slow ongoing process and which needs to be continued every day. Okay, so we have to focus on two things. हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है. फोकस के क्या करना है, हमें दो पैटर्न्स पे फोकस करना है. जब भी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रही होगी तो फिर इस ऊपर के डायरेक्शन में हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन मूव कैप्चर करना है. ठीक है, उसको ध्यान में रखना है. जहाँ पर आपके पास एक ही कलर के, जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल बनती है, तो इस ग्रीन कैंडल का जो ये पूरा लेंथ है, मतलब जो मूवमेंट है नीचे से ऊपर तक, वो एक्सप्लोसिव होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद फिर हमें क्या ध्यान देना है, उसके बाद फिर ये जो एक्सप्लोसिव फास्ट मूवमेंट हुआ है ऊपर तक, उसके 50% के इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं भी हमें नीचे से ऊपर एक प्राइस लॉक मिलना चाहिए. प्राइस लॉक मतलब मार्केट नीचे आया और उसके बाद वापस ऊपर चला गया और बंद हो गया, क्लोज़ हो गया. तो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या होता है, एक इन्वर्टेड हैमर बनता है इस तरह का. मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया. ठीक है, या फिर एक डोजी बनता है कुछ इस तरह का कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ऐसा बंद हो गया. तो आपको क्या ध्यान देना है, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाए उसके 50% एरिया में आपको एक इस तरह का और इस तरह का मूवमेंट एक ही कैंडल में देखने को मिलना चाहिए. तो उसके रिज़ल्ट में क्या बनेगा, या तो एक ऐसा हैमर बनेगा. ठीक है, हैमर कहाँ बनेगा, आपके एक्सप्लोसिव मूव के ऊपर के 50% एरिया में. ठीक है, और या तो फिर एक डोजी बन जाएगा जिसमें कि आपको ऐसा पता चलेगा कि प्राइस नीचे से ऊपर ऐसा जाकर लॉक हो गया. लॉक हो गया इन द सेंस व्हाट, प्राइस नीचे से ऊपर गया, चाहे कैसा भी रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया, एक टारगेट अचीव किया. अगर पूरा स्विंग लेना है तो इस तरह का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, नहीं तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे दिमाग लगाना है तो सिर्फ इस एक्सप्लोजिव मूव को कैप्चर करो जहाँ पर एक ही कलर के कैंडल्स हो बड़े बड़े और जिनका क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग हो. क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग हो का मतलब क्या होता है कि अगर नीचे से ऊपर मार्केट जा रही है तो एक ग्रीन कैंडल स्ट्रांगली नीचे से ऊपर क्लोज होनी चाहिए. ठीक है, ये पूरा होता है एक एक्सप्लोजन, और उस एक्सप्लोजन के ऊपर के 50% के एरिया में हमें एक प्राइस लॉक कैंडल ढूंढना है. वो प्राइस लॉक कैंडल ऊपर से नीचे आएगी, फिर नीचे से ऊपर जाके लॉक हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, और इसी का जस्ट रिवर्स करेंगे हम डाउन साइड के टाइम पे. तो उसमें क्या होगा कि प्राइस जब एक एक्सप्लोसिव मूव देकर नीचे आ रही होगी तो वो ये नीचे का एक्सप्लोसिव मूव क्या क्या होगा कि वो एक कंटिन्यूस रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, और वो रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके 50% के एरिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक ही कैंडल में इस तरह का प्राइस लॉक. प्राइस लॉक किस तरह का मिल सकता है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आकर के इस तरह का एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया, या फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आकर के इधर ही ऊपर आके फिर वापस क्लोज करके इस तरह का डोजी बना दिया. ठीक है, इस तरह का प्राइस लॉक हमें ढूंढना है. या फिर मार्केट ऊपर गया और इस तरह से बहुत लंबा थोड़ा अच्छा सा विक बना करके फिर नीचे आकर के इस तरह का थोड़ा सा बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर बना दिया. तो हमें क्या ढूंढना है, नीचे के अगर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो फिर हम क्या ढूंढना चाहेंगे, हम ढूंढना चाहेंगे कि एक हमें एक्सप्लोसिव मूव मिले नीचे की साइड, और उसके बाद फिर उसके 50% एरिया पे ऐसा प्राइस लॉक हो जाए. ठीक है, अब हम इसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे हर जगह, किसी भी रैंडम डेट पे उठा लो, किसी भी रैंडम कुछ भी कर लो, हर जगह वी कैन प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी वी कैन गो इनटू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट सबसे आसान रहेगा. किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करो थोड़ा एफिशिएंटली, थोड़ा आराम से, और अपने पॉकेट साइज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेडिंग करनी होती है. पॉकेट साइज़ को ध्यान में रखते हुए बोलने का मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसका 1.5 टू 2 गुना अगर रिज़ल्ट मिल रहा है,
रिटर्न मिल रहा है तो फिर निकल जाना है, उससे ज़्यादा लालच नहीं करते। और जो लोग लंबे समय के लिए बैठते हैं ना, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो लोग बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम किस तरह इस बेरहम दुनिया में अपना जीवन चला सकते हैं? इफ़ वी आर ए स्ट्रगलिंग ट्रेडर, दैट आई कैन शो यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो वी कैन एनालाइज ईच डे। हम इस दिन को पहले देखेंगे, उसके बाद इस दिन को देखेंगे, उसके बाद इस दिन को देखेंगे। एज वी कैन सी, आज फ़िलहाल हम थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं अपने रूल पे, और बैक टेस्ट करने के बाद फिर हम रिज़ल्ट्स को देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। और फिर ये सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है। आज की तारीख कितनी है? 29 अप्रैल है। तो ये सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है और डेली जैसे जैसे मार्केट आगे के और डेज़ में प्रिंट होता जाएगा, 30 तारीख को, फिर मई में आएगा, फिर 5, 6, 7, वैसे वैसे मैं वीडियोज़ बनाऊंगा और पर डे की एनालिसिस, सेम पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, सेम पर्टिकुलर प्रिंट पे आप देखेंगे और आप एफिशिएंटली उसको ट्रेड कर पाएंगे। सो वो करना कैसे है? आपको बस ध्यान में क्या देना है कि मेरे पास एक फिबोनाची सबको पता होगा फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट टूल है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो गोल्डन नंबर जिसको बोला गया है 0.618, सो आई बिलीव कि वो बहुत अच्छा काम करता है। सो इसलिए मैंने उसको यूज़ करके एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम को हम ट्रेड करना सीखेंगे यूजिंग दोज 2 पैटर्न्स, एक अपसाइड का पैटर्न और एक डाउन साइड का पैटर्न। ओके, सो इफ़ वी आर गोइंग टू ट्रेड 29th of April, so what we are going to see in the previous day candle। सो प्रीवियस डे कैंडल में हमें देखना क्या है? प्रीवियस डे कैंडल में हमें अगर ऊपर की तरफ मूव दिख रहा है तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मूव दिख रहा है तो नीचे की तरफ। हमें क्या ढूंढना है? बेसिकली व्हाट आई टॉट जस्ट नाउ, कि हमें अगर ऊपर की तरफ मूव ढूंढना है तो एक ऊपर की तरफ एक्सप्लोजिव मूव, उसके बाद एक ही कैंडल में इस तरह का प्राइस लॉक, ठीक है। और अगर हम नीचे की तरफ का मूव ढूंढ रहे हैं तो एक तरफ का नीचे का ये एक्सप्लोजिव मूव, उसके बाद एक ही कैंडल में इस तरह का, सॉरी, ऊपर से जाके नीचे ऐसा प्राइस लॉक, ठीक है। तो इस तरह का हमें मूव ढूंढना है। तो हम कोशिश करते हैं ढूंढने की। चलो, तो ये आ गया 28 अप्रैल में हमें किस तरह का मूव देखने को मिलता है? तो जैसा कि हमने देखा, ये शुरू से कैंडल शुरू हुई, नीचे से ऊपर गई, तो नीचे से ऊपर ये जा रही है और किसी भी कैंडल का लो नहीं तोड़ रही है। इसका लो प्रोटेक्टेड है, इसका लो प्रोटेक्टेड है, इसका लो प्रोटेक्टेड है, इसका लो टूटा, ठीक है। अभी इस कैंडल का लो टूट गया, ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर प्राइस गई, इसका लो बचा हुआ है, इसका लो बचा हुआ है, हाई टूट रहा, हाई टूट रहा, हाई टूट रहा। यहाँ पर इस कैंडल में क्या हुआ? इस कैंडल में ना तो हाई टूटा ना तो लो टूटा। अब क्या हुआ? अब इस कैंडल का लो टूट गया, इस कैंडल का लो टूट गया, तो क्या हुआ? ये देखो प्राइस क्या हुआ, ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा? प्राइस नीचे आया, नीचे से आके ऊपर लॉक हो गया, ये लॉक हो गया ना। तो ये जो लॉक हो गया यहाँ पर आप टूल लगाएंगे, किसका? फिबोनाची का। फिबोनाची का टूल मेरा ऐसे लगता है, नीचे से ऊपर, और जहाँ तक ऊपर गया, इस पॉइंट तक ऊपर गया था, उसके बाद प्राइस लॉक हुआ तो इस पॉइंट पे 1.618 को रख दिया गया, ठीक है। तो ऐसा मैंने टूल लगाया। लेकिन मैंने जब बताया था कि हमें करना क्या है, हमें जब नीचे से ऊपर का एक्सप्लोजिव मूव ढूंढना है तो क्लोजिंग का वेट, क्लोजिंग मतलब कैंडल्स अच्छे होने चाहिए और क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, तो अगर इस सिस्टम को नीचे से ऊपर तक लगाया भी गया और लॉक ढूंढ भी लिया गया, तो देखो वापस मार्केट ऊपर गया और थोड़ा सा प्रॉफिट दे करके बैक हो गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हुआ गुड क्लोजिंग का, तो मार्केट नीचे आ गया। और ये जो है ये न्यूट्रल जोन है। तो बेसिकली अभी आपको सिस्टम शायद देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं सिस्टम समझाता हूँ। सिस्टम में क्या है कि हमारे पास ये जो फिबोनाची है,
फिबोनाची का जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार है थोड़ा सा कि 0 से लेकर 1 तक का एक जोन है। ये 0 से 1 तक का जोन जो है वो न्यूट्रल जोन है, ठीक है। न्यूट्रल जोन में हम क्या करते हैं, बाई ऑन डिप करते हैं और सेल ऑन राइज करते हैं। मतलब बाई ऑन डिप का एरिया ये है और सेल ऑन राइज का एरिया ये है, ठीक है। और इस बीच वाले जोन में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जब 0 और 1 के ऊपर निकल जाता है मार्केट तो क्या होता है, 1 के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा तो 1.518%, 1.618%, 1.78% उसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इस जोन का रिस्क ले करके ऊपर की तरफ टारगेट लिया जाता है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जब भी मार्केट ऊपर आए, ऊपर से फिर नीचे आए, तो ऊपर से जब नीचे आए तो हमें देखना क्या है कि एक्सप्लोजिव मूव देखना है। एक्सप्लोजिव मूव ऐसा हो कि हमारे पास ग्रीन कैंडल है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अभी इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद, इस पूरे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव मूव फॉर्म होने के बाद जब वापस मार्केट नीचे आएगा, तो जब वापस मार्केट नीचे आएगा तो इस पर्टिकुलर एरिया में या तो एक ऐसा हैमर बनाए या फिर किसी तरह का डोजी बन जाए, ठीक है, या फिर मार्केट नीचे आए और नीचे आकर के ऊपर क्लोज हो जाए तो ऐसा बड़ा सा हैमर बन जाए। इस तरह का प्राइस एक्शन जब फॉर्म होता है तो फिर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन का रिस्क लो, ऊपर भागो, ठीक है। इस तरह के प्राइस एक्शन को हमें देखना है और भी यही चीज़ें हमें बार बार रिपीट करनी है, बार बार रिपीट करनी है। और मिडिल क्लास आदमी हो, मिडिल क्लास की तरह बात करूँगा, जीना सीखना चाहते हो, जीना सिखा दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि फाइंड द परफेक्ट प्राइस एक्शन इन परफेक्ट ट्रेडिंग जोन। हमें फिबोनाची के हिसाब से पॉजिटिव जोन और नेगेटिव जोन प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए ढूंढना है, और जिस तरह का प्राइस एक्शन हो उसी हिसाब से जितना रिस्क हमारे पॉकेट में दिख रहा है, सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उतना ही रिस्क लेंगे, उससे 1 रुपया ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं, और जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट लेंगे, उससे 1 रुपया ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे नहीं, समझे। तो आज के दिन 29 अप्रैल को ट्रेड करने के लिए हमें देखना है 28 अप्रैल का एक्सप्लोसिव मूव क्या था और किस तरह का मूव आकर के प्राइस लॉक हमें देखने को मिला, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर गया है, नीचे से ऊपर गया है तो ये एक्सप्लोसिव मूव है नहीं। एक्सप्लोसिव मतलब कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन कैंडल बने और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर मार्केट फिर नीचे आ गया। लेकिन ये देखो, जब नीचे आ रहा है तो कितने स्पीड से नीचे आ रहा है। जब इतने स्पीड से नीचे आया और नीचे स्पीड से आने के बाद फिर और थोड़ा सा नीचे आकर के ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल, ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल ऊपर गई फिर नीचे आकर क्लोज हो गई। तो इस तरह का इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला आपको। तो ये पूरा एक्सप्लोसिव मूव, और फिर इधर कहीं इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये सीधा हैमर है, ये सीधा हैमर बेकार है, ऐसा नहीं, ऐसा लॉक नहीं चाहिए। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो लॉकिंग सिस्टम भी ऊपर से नीचे भी नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मार्केट ऊपर से नीचे आया और यहाँ पर वापस एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर से नीचे आकर लॉक हो गया, ठीक है। तो अब इस पूरे जोन को हम पकड़ेंगे अगले, उसके आगे आने वाले टाइम के लिए। उसके आगे आने वाले टाइम के लिए बोले तो जब तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से गिरना शुरू हुआ मार्केट और यहाँ तक गिरा, फिर वापस यहाँ पे आके लॉक हुआ। तो यहाँ पे आके लॉक हुआ तो ये लो हम लोग पकड़ेंगे, इस लो पे हमें ध्यान देना है और इस लो पे 1.618 को ला के रख देना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर लो पे के क्यों रखा, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा, गिरते गिरते यहाँ तक आया और इसी एरिया पे आके लॉक हो गया, ठीक है। इस एरिया पे आके लॉक हो गया बोले तो एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर गई और नीचे आ गई, बस। अब हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है इस प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे हमने ध्यान दे लिया, अभी हमें ध्यान देना है फिबोनाची पे। फिबोनाची पे अब क्या है, ये 0 to 1 का नेगेटिव जो भी न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल जोन के नीचे क्या है, मार्केट नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, इस सिर्फ 1.718 से लेके 1.518 तक का रिस्क लेना है और नीचे की तरफ देखना है। तो जैसे ही मार्केट और नीचे आया तो इस कैंडल पे तो आपने फिबोनाची बनाया ही है, अभी तो आप ट्रेड कैसे लेंगे। मार्केट नीचे आएगा, जब वापस रिटेस्ट करेगा एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर एरिया से नीचे,
छोटा सा स्कैल्पिंग बन सकता है। जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो एग्जैक्ट इस पॉइंट से नीचे फिर मार्केट स्कैल्पिंग दे सकता है। लेकिन ये अब ये लो तोड़ दिया, लो का रिजेक्शन आ गया इतना बड़ा सा। उसके बाद फिर मार्केट अभी साइडवेज हो गया, तो अब छोड़ देंगे, यहाँ तक का टारगेट नहीं रखेंगे। लेकिन एक बार इधर और एक बार इधर हमें, और एक बार इधर भी कह सकते हैं, 3 बार छोटे छोटे टारगेट्स देखने को मिले। और चौथी बार जब मार्केट ऊपर गया तो साइडवेज होकर ही ऊपर गया, लेकिन इसी जोन से वो वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो इधर भी दिमाग लगाओ तो स्कैल्पिंग बन सकता है। ये जो जोन बना, इस जोन का टारगेट ले सकते हैं हम 24,020 रुपये से, 24,020 से लेके 24,040 तक का 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फिक्स्ड स्टॉप लॉस, जेब पे भारी नहीं पड़ेगा, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टारगेट वो भी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एनालिसिस इस दिन का। अभी इसी दिन के एनालिसिस में अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट आज के दिन, कि मार्केट ऊपर भाग गया है। तो ऊपर भाग गया है तो अभी क्या, इधर हमारा जो सिस्टम था वो डाउन के लिए था, हमारा प्राइस एक्शन क्या था, डाउन के लिए था, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, क्लोजिंग यहाँ आ गई। अभी आज के दिन में मार्केट क्या हुआ, आज के दिन में मार्केट इस न्यूट्रल जोन में ही ओपन हो गया। ठीक है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, जो प्राइस हमने फॉलो किया कल के दिन को कि एक एक्सप्लोसिव ऊपर से नीचे मूव, फिर नीचे आया थोड़ा सा मार्केट, और इसी एरिया में हमें क्या ढूंढना है कि एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर जाए और ऊपर से भी नीचे आके लॉक हो जाए। तो इस कैंडल में क्या देखने को मिला, मार्केट ऊपर गया, नीचे आके लॉक हो गया। इस पूरे प्राइस को पकड़ लिया हमने। कल के दिन के लिए स्कैल्पिंग के 3 ट्रेड मिले, लेकिन आज के दिन के लिए क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला और न्यूट्रल जोन में आ गया। न्यूट्रल जोन में आने के बाद अभी ये बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हो जाती है हमारे पास। अगर एक्सपीरियंस है, बुद्धि है, दिमाग है तो खरीद सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर जाने दो। न्यूट्रल जोन में बाई नहीं करना है, कुछ नहीं होगा। अभी इसी चीज़ को हमें क्या करना है, हमें रिवर्स कर देना है। ठीक है, अब हम रिवर्स कर देंगे तो देखो क्या हुआ, 0 और 1 न्यूट्रल एरिया है। न्यूट्रल एरिया के ऊपर निकला मार्केट, तो ना हमें इधर बाई करना है, ना ही हमें इधर बाई करना है। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन आवर प्राइसेस। यहाँ से लेकर 24,085 से लेकर 24,222 तक हमें बाई करना ही नहीं था, समझे, करना ही नहीं था। हमें कहाँ बाई करना है, जब ये कैंडल बन गई, ये जो 29 अप्रैल 10:10 की कैंडल बन गई, यहाँ इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो एक्सप्लोसिव मूव आ रही है ये कैसी है, ये फास्ट है और शॉर्ट टाइम टेकिंग है। तो अगर फास्ट और शॉर्ट टाइम टेकिंग मूव है तो वी कैन ट्रस्ट दैट, और इस जोन का ही रिस्क लेना है, इससे बड़ा रिस्क नहीं लेना है सर। तो आपने इस कैंडल को देखा, ठीक है, बराबर एकदम इस कैंडल को देखेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया का रिस्क लेंगे, और उसके बाद फिर इतना सा रिस्क ले करके आप एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर एरिया का प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, अभी जब आपने देखा कि मार्केट उड़ता उड़ता इतना ऊपर आ गया है और फिर वापस यहाँ पर साइडवेज हो करके इसने एग्जैक्ट टारगेट डन किया है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। और दिमाग में आपको क्या लगाना है कि मार्केट क्या किया, मार्केट ने ये एक्सप्लोसिव मूव दिया और उसके बाद ऊपर जा कर के नीचे आके क्लोज़ हो गया। ठीक है, शायद आपको दिखा हो, मार्केट ने ऐसा मूव दिया नीचे की तरफ, और इस कैंडल में यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आके क्लोज़ हो गया, ऊपर गया, नीचे आके क्लोज़ हो गया। तो ऐसा आया, ऐसा आ गया, ऐसा क्लोज़ हो गया। तो ये जो प्राइस एक्शन बना, ये क्या बना, हमारे लिए शॉर्ट का प्राइस एक्शन बना। ठीक है, और इसी शॉर्ट के प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए
आप अगर इस पर्टिकुलर इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद इस कैंडल के एंट्री पे या इसके बाद भी के अगर एंट्री लेंगे या इसके आधे में ही एंट्री लेंगे टूटते हुए, तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट। अब मान लो इतना ही आपने एंट्री लिया, इस पे ही एंट्री लिया क्योंकि आप पॉजिटिव जोन में एंट्री ले रहे हैं ना, तो ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लीजिए। तो यहाँ पर भी एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस कितना है, ओनली 43.80 पॉइंट्स का, और रिवॉर्ड है आपका फुल न्यूट्रल एरिया तक, न्यूट्रल एरिया या उसके सेल ऑन राइज वाले एरिया तक। तो यहाँ तक भी तो बुक करो तो काफ़ी है यार, 43 या 44 के बदले 124। तो इस तरह से हमें प्राइस एक्शन को पकड़ना है। प्राइस एक्शन को पकड़ना आसान है, बस हमें ध्यान देना है ऐसा ऊपर नीचे से ऊपर, और फिर ऐसा एक ही कैंडल में लॉक हो जाए, प्राइस लॉक हो जाए। मेरा तो यही मानना है कि प्राइस लॉक हो जाए अभी। ऐसा मतलब वो मेरे समझने पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा काम करता है, मेरे लिए काम करता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और मेरे कुछ दोस्त हैं कि जो कि वो बोलते रहते हैं कि भाई कैसे करता है, क्या करता है, थोड़ा समझा दो। तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बना के सीधा कर ही दूँ कि भाई तुम लोग जो करता हूँ वो बना देता हूँ, प्रैक्टिस करो, देखो, समझो, अपना दिमाग लगाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। अभी जैसे ये 23 अप्रैल का ये चार्ट है, तो 23 अप्रैल का ये चार्ट है, इसमें हमें क्या देखना है, हमें वही सेम चीज़ देखना है, ये एक्सप्लोसिव मूव देखना है एक, ठीक है। व्हाट इज़ दिस मैन, ये एक एक्सप्लोसिव मूव देखा हमने, और फिर इस पर्टिकुलर 50% के एरिया में क्या देखा, एक ऐसा कैंडल जो ऐसा लॉक हो गया, ये देखो लॉक, देख रहे हो, ये कैंडल नीचे से ऊपर फुल एक्सप्लोजन देते देते आया। अभी वो आईसीटी वाले और फिबोनाची जो भी होता है फालतू फालतू, मतलब ये मेरे को पढ़ाई लिखाई ढंग से समझ में आता नहीं। यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो अभी कौन सा चीज़ कब क्या काम करता है उतना मेरे पल्ले पड़ता है नहीं, इसीलिए मैं उतना दिमाग लगाता हूँ नहीं, है ना। और ऐसे पढ़ने का तो सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन वो मेरा जो ओरिजिनल मेथड है वही अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए मैं दिमाग लगा नहीं रहा हूँ सब चीज़ों पे। तो नीचे से ऊपर या नीचे से ऊपर अपने को करना है ना, इसको रिवर्स कर दिया था हमने, रिवर्स बैक, चलो। तो अभी बेसिकली क्या है, यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ है 0 और 1 यहाँ तक गया है, इस पर्टिकुलर एरिया तक, और हमें प्राइस लॉक कहाँ देखने को मिला है वापस, ये इस कैंडल पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस जो हाई लगाया है वहाँ पे 1.618 को रख देना है, ठीक है। 1.618 को रख दिया, ये डायग्राम हटा देते हैं। उसके बाद अभी साफ़ सुथरा देखो, आपने क्या प्राइस एक्शन को पकड़ लिया, प्राइस एक्शन को पकड़ा, क्या क्या सोच के पकड़ा कि नीचे से उठता हुआ प्राइस गया है और ऊपर जा कर के इसने ये प्राइस लॉक कर दिया है, मतलब नीचे से ऊपर एक्सप्लोजन हुआ और फिर वापस इसी 50% के एरिया में वापस एक ही कैंडल में नीचे से ऊपर का एक्सप्लोजन हो गया, मतलब वो लॉक हो गया प्राइस, नीचे से ऊपर बड़ा सा, फिर नीचे से ऊपर छोटा सा, प्राइस लॉक। अब उसके बाद इसी पूरे एरियाज़ में आपको खेलना है। तो अब ये क्या करना है, अभी ये तो पॉजिटिव एरिया है, तो मार्केट क्या अभी अब इधर बाई करोगे ना, इधर थोड़ी बाई करोगे, है ना। तो अभी नीचे आ रहा है तो आने दो उसको, आ गया। अभी यहाँ पर क्या है, इधर भी आप बाई नहीं कर सकते, ये बाई एरिया नहीं है। जब न्यूट्रल जोन में आ जाए तो बाई एरिया अपना ये बनता है, ये बाई ऑन डिप है ये, ठीक है। न्यूट्रल जोन के लिए क्या है, ये है बाय ऑन डिप, और ये वाला क्या होगा, ये होगा सेल ऑन राइज, ठीक है। अभी वो समझ में आ रहा है, तो ये बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज है। तो अभी जब मार्केट इधर से नीचे आ रहा है और फिर ये वापस नीचे आया और वापस नीचे आया, तो ये देख रहे हो ये एग्जैक्ट कहाँ पर टच किया है, अरे चाचा इतना एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए था, हाँ?
एग्जैक्ट इस पॉइंट को टच किया है और पूरा एग्जैक्ट यहाँ तक का टारगेट है भैया। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। 35 के बदले 73, 1:2 का रेशियो। दिमाग लगाने से ट्रेडिंग होता है। उसके बाद जब वापस ये नीचे आ गया ऐसा एक्सप्लोसिव मूव दे करके, देखो अभी क्या है मार्केट का, कोई एक न्यूट्रल एरिया पे, न्यूट्रल एरिया है ये पूरा। अभी न्यूट्रल एरिया पे ये एक्सप्लोसिव ऊपर की तरफ जा रहा है और ये एक्सप्लोसिव नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अभी जब ये दो दो एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिले तो शायद वो स्मार्ट मनी या ऐसा आईटीसी वगैरह में इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या जो भी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा करके आ गया तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दिए। और ये पर्टिकुलर एरिया हमारा रिस्क है, ये सेल ऑन राइज एरिया है। तो सेल ऑन राइज एरिया में करना क्या होता है, क्या करना होता है, जो भी आपका करंट स्विंग बना है उस स्विंग पे स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर दो, ऐसा करके। अभी ये सेल ऑन राइज पे आपने शॉर्ट किया 38 पॉइंट्स, ले भाई एग्जैक्ट बाय ऑन डिप के एरिया तक का टारगेट लो। उसके बाद साइडवेज मार्केट में छोड़ दो, मार्केट को खेलने दो। तो इस तरह से ट्रेडिंग करो तो फिर समझ में आए थोड़ा कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर इस मेथड को थोड़ा भी समझ के इंटरेस्टिंग लगा हो या समझ में आया हो या और जानने की इच्छा हो तो डू कमेंट्स एंड ऑल्सो give any suggestions if you have. Thank you so much. Good night.